हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रीमन इंटीग्रल की बेटा सेकंड लास्ट थ्योरम वो क्या है बेटा? जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बेटा सम बुक में इसको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। जो मैंने पहले आपको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कराई उसको जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। सो क्या है बेटा? इफ एफ इज मोनोटोनिक एंड एफ डैश फाइव आर ऑल कॉन्टिन्यूस on closed interval AB, then there exists C belongs to closed interval AB such that A to B fx phi x dx equal to fa A to C phi x dx plus fb integral C to B phi x dx। बेटा इसको देख के मैंने क्या कंसीडर कर लिया बेटा? इसको कैपिटल fx फंक्शन कंसीडर कर लिया। लेट कैपिटल fx इक्वल टू A to x phi x dx कंसीडर किया। By Leibniz theorem, Leibniz rule of integral calculus क्या था बेटा? इसको क्या लिखेंगे? phi t सॉरी dt। तो कैसे लिखते हैं बेटा? यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x माइनस phi a डेरिवेटिव ऑफ a क्या है? कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या है? f डैश x इक्वल टू phi x। इसको फर्स्ट, इसको क्या लिख लिया बेटा मैंने? सेकेंड। क्लियर है? मैंने ये प्रूव करना है बेटा A टू B एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स, A टू B एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, फाई एक्स की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड। तो क्या बना बेटा मेरे पास? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। मेरे पास ये ओके, इसको नंबर 3 दे। एक बेटा मैंने आपको वीडियो में सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की बताया ना बेटा, बताया ना कुछ बुक में बेटा उसको जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, इसको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। जो मैंने बताया बेटा सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या थी बेटा? A टू B एफ डैश एक्स वो थी बेटा। मैं पहले बता दूं आपको क्या थी स्टेटमेंट। एफ क्या हो बेटा? कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जी क्या हो? रीमन इंटीग्रल। एंड जी कीप सेम साइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, या जी पॉजिटिव हो या जी नेगेटिव हो। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सच दैट ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ सी A टू B जी एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख रहा हूं बेटा? देखो A टू B एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू C बिलोंग कर रहा है बेटा एफ सी A टू B एफ डैश एक्स डी एक्स। देखो क्या थी बेटा? एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है तो रीमन इंटीग्रल हो गया। एफ में क्या दिया हुआ है? कॉन्टिन्यूस। तो वही यूज कर रहा हूं बेटा मैं। देखो f फाई एक्स क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस। तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स भी क्या होगा? यदि फाई टी कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसको मैं लिख दिया बेटा यहाँ पे एफ एक्स ए टू बी माइनस एफ सी ए टू बी एफ डैश एक्स डी। ओके ये पॉइंट लिख दिया बेटा यहाँ पे। अब आगे बेटा तो मेरे पास क्या बना बेटा? देखो एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ए टू बी माइनस कैपिटल एफ सी। बेटा इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल क्या रहा बेटा? एफ एक्स लिमिट ए टू बी एफ एक्स एफ बी कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए कैपिटल स्मॉल एफ। ओके देन इसके बाद माइनस एफ सी एफ बी माइनस एफ ए। बेटा मेरे पास ये बात ओके फ्रॉम वन बेटा एफ ए क्या होगा? ए टू ए इंटीग्रेशन जीरो। तो मेरे पास क्या होना बेटा? एफ बी कैपिटल एफ बी
माइनस एफ सी एफ बी प्लस एफ सी एफ ए, मेरे पास ये हो गया। ओके, देन इसके बाद बेटा इसमें मेरे पास क्या था बेटा, एफ बी, इसमें से एफ बी मेरे पास क्या बना, एफ बी माइनस एफ सी, ओके, प्लस एफ सी एफ ए। अब इसको क्या लिखो बेटा, देखो आप आगे एफ बी, ओके बेटा यहाँ पे देखो एफ बी माइनस एफ सी, मेरे पास ये एफ ए तो जीरो ही हो गया बेटा, इसको ऐसे लिख लो बेटा, ए सी टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कैंसिल, यही बन जाएगा ना, देखो एफ एक्स आ गया सी टू बी एफ बी माइनस एफ सी, प्लस मेरे पास चाहिए मुझे एफ ए, और यहाँ पे लिख लूँ बेटा ए टू सी एफ डैश एक्स डी एक्स। क्यों बेटा, देखो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कैंसिल, एफ सी माइनस एफ ए क्या है जी, तो मेरे पास क्या बना बेटा, एफ बी सी टू बी फाइव डैश एक्स फ्रॉम सेकेंड, किसके इक्वल है बेटा, फाइव एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू सी, ये किसके इक्वल है बेटा, देखो फ्रॉम सेकेंड फाइव एक्स डी एक्स। यही हमने क्या करना था बेटा। बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम रहेगी बेटा, उसकी बात करूंगा। सो थैंक यू।